डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए दमभूमि के संस्थापक श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदना। मूवमेंट के सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। प्रबुद्ध साथियों, जैसा आज विषय दिया गया है, अभी मेजर सिंह जी ने आपके सामने विषय रखा है, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें भी की है। और विषय है कि आम जनमानस को भ्रम से बाहर निकालने के लिए बुद्धों का नैतिक दायित्व बनता है। असल में आप जहां पर भी देखेंगे, काफी लंबे अरसे से आप केवल एक ही धर्म जाति की बात ना करके आप किसी भी विशेष वर्ग से बात करेंगे, वो सभी लोग भ्रमजाल में हैं। इवन जो बुद्धिज्म को भी मानते हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ऐसे आडंबरों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर जो लोग बौद्ध हो गए हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना रहबर मानते हैं, उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से लोगों को भ्रमजाल से बाहर निकाले। रही बात जो विषय आज डॉक्टर रमेश जी ने, दम संदेश जी ने रखा है, जिस विषय पर आज बात करने का मौका मिला है, हमारी जिम्मेदारी क्यों ज्यादा बनती है? क्योंकि हम इस बात से भली भांति परिचित हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मैटर देखे होंगे, लोग चर्चा करते हैं। लेकिन भ्रमजाल से बाहर निकलने के लिए आप लोगों को तैयारी कितनी करनी पड़ती है? आप लोगों ने हर जगह टकराव होता है, आपके परिवारों के साथ टकराव होता है, और कहीं ना कोई परिवार का आदमी हमें अटका करके रखता है कि नहीं, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। हमारे घर में पहले ऐसा होता था, हमारे पिता पुरख इस बात को मानते थे, हमारी जो परिपाटी चली आ रही, हमें उस बात को तो मानना ही पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी कहानियां आप लोगों के सामने आती हैं। जो लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं, जो लोग मिशन में काम कर रहे हैं, आपके सामने वो सारे के सारे जो घटनाक्रम है, वो आपको घटते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जब आदमी कमजोर पड़ जाता है, जब वो अकेला अपने आप को महसूस करता है, तो उसके बाद में वो भ्रम चाल में फिर उसके अंदर धंसता चला जाता है। लेकिन बौद्धों की जो जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी उसी आदमी की ज्यादा बनती है जो इन बातों को जानता है। कई दफा क्या होता है कि हम किसी बात को जानते नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बौद्धों की नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि वो इस बात को आराम से पहचानता कि हाँ, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, ये समस्या आई है तो इसका सॉल्यूशन कैसे है। आपने बहुत सारी स्टोरियां देखी हैं, बहुत सारे आपके सामने फिल्में जो आई हैं, उनके उनमें भी ऐसी कई कहानियां भी आप लोगों ने देखी होंगी, जिन कहानियों में ये विषय दर्शाए गए हैं। और जैसे फिल्मों के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, ऐसी कई मूवी आई हैं जिनके अंदर आदमी के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है, जो भ्रम है, जो वहम फैलाया जाता है, वो वहम फैला करके वो जो लोग देखना चाहते हैं कि हमारे देश में अब भी लोग आंखें बंद करके कैसे किसी भी चीज पर भरोसा कर लेते हैं। तो वो लोगों की गिनती आप देखेंगे तो उस गिनती में सबसे ज्यादा जो संख्या है भ्रमजाल फैलाने वालों की और भ्रमजाल मानने वालों की ज्यादा संख्या मिलती है। एक आम आदमी, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, आप जाति विशेष का नाम ना लेकर के आप देखेंगे कि वो आपके घर में आकर के ने आपके घर के किसी भी समझदार या बुजुर्ग आदमी है या बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो उसको इस तरीके से बहका देता है। दो तीन पॉइंट उन्होंने जैसे पकड़ रखे हैं कि जो आपकी जो रेखाएं हाथ की, ये तीन रेखाएं तो सीधी चल रही है, जो चौथी रेखा जो बीच में से काट रही है वो टेढ़ी है। इसको सीधी करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इस शनिवार को ये करना पड़ेगा, इस मंगलवार को ये करना पड़ेगा। और हमारे जो घरों की खास करके महिलाएं हैं, वो इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। रही बात ये, तीन चार पॉइंट उन लोगों ने पकड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि आप पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है, आप सबका भला चाहती हैं लेकिन आपका कोई भला नहीं चाहता है,
आपके जो बच्चे हैं वो सही दिशा में चलना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी हैं वो उसको सही दिशा में चलने देना नहीं चाह रहे। आपके ऊपर 3 बार प्रॉब्लम आई है आपके साथ, लेकिन चौथी बार जो झटका आएगा वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इतना बोलते ही हर एक आदमी की लाइफ में ऐसे झटके आते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी मेजर प्रॉब्लम भी हो जाती है, माइनर प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद में वो सरेंडर कर देते हैं कि हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बताओ जी मुझे करना क्या होगा। उसके बाद में फिर वो उसको तरीके बताता है कि आप इस दिन ये करेंगे, उस दिन ये करेंगे, फिर हम उसके अंदर उसकी जो परिपाटी है, उसने जो रूपरेखा बनाई, हम उसमें धंसते चले जाते हैं। प्रबुद्ध साथियों, आप प्राचीन कालीन जो भी हमारा इतिहास है, या आप जो साइंटिफिक रीजन है, उन को उठा करके देखेंगे, जो भी टेक्निकल जो पॉइंट है, जब आप उनको उठा के देखेंगे, जो बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं, बुद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो तथागत बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध का अर्थ तथागत बुद्ध ने भी जो शब्द दिया है, जो बुद्ध है, उसका अर्थ मागधी भाषा में ज्ञान। जिसका जो ज्ञान है विकसित हो गया, उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है कि ये हुआ है तो क्यों हो रहा है। ये नहीं कि आंख बंद करके मैंने कह दिया ये पेन नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो कोई ऊपर से आया, कोई फरिश्ता दे करके गया, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज क्यों है, ये कैसे बनी है, अगर क्यूरियोसिटी है, दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन का हल ढूंढेंगे। तथागत बुद्ध की भी अगर आप बात करते हैं, तो अगर शुरुआत जहां से होती है, उनकी शुरुआत भी यहीं से हो रही है कि जो गलत पार्टिकल हमारे समाज में आ गए हैं, जो गलत परिपाटी आ गई है, उनको हम समाज में कैसे निकालें, और हम अच्छे जो विचारधारा है, जो सोसाइटी को अच्छी चीजें देने की जो बात है, हम सोसाइटी को दे तो वो कैसे दे। तो इन विषयों पर तथागत बुद्ध ने शुरुआत की है। प्रबुद्ध साथियों, अभी पिछले दिनों जो पंचवर्गीय भिक्षुओं का जो कार्यक्रम था, ब्रह्म संपत्ति की जो घोषणा है, बंते जी ने एक परिपाटी शुरू की थी कि 5 बच्चे अ, अनागारिक बनेंगे और एक भिक्षु उनको ज्ञान देगा, और वो जो पंचवर्गीय भिक्षु की एक प्लान की थी, और वो एक परिपाटी बनती जा रही है। और अभी जो पूर्णिमा गई है पिछले दिनों, आषाढ़ी पूर्णिमा, तो उसके हिसाब से ये प्लान किया गया। और जो पंचवर्गीय भिक्षु की जो प्लान थी, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम भी देखे होंगे। तो जो ब्रह्म संपत्ति की घोषणा है, उसके अंदर एक लाइन है, जब तथागत को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म संपत्ति एक घोषणा करते हैं। वो आप लोगों ने सब ने पता, जितने भी साथी जुड़े हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है। उस पॉइंट में क्या कहते हैं कि तथागत से पूछते हैं आपको जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान प्राप्ति का आपका मकसद क्या है। तो वहां पर तथागत का एक जवाब है। वो कहते हैं कि संसार लंबे समय से अंधकार में है। संसार की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे आज तक सूर्य ही न देखा हो। संसार में लोग बिना देखे बिना जाने बात मान लेते हैं। वे लंबे समय से अंधकार में है, जिसके कारण वे अंधविश्वासी हो गए हैं। वे गलत मान्यताओं और परंपराओं में जकड़े हुए हैं, इसलिए संसार में दुख ही दुख है। जो इन परंपराओं और गलत मान्यताओं में जकड़े हैं, वो लोग गुलाम है, और गुलाम दूसरों के अधीन है, दुखी है, दीनहीन है। उन दुखी लोगों के अंधकार की बेड़ियों को तोड़कर अंधकार से प्रकाश में लाना ही मेरी ज्ञान प्राप्ति का मकसद है। और वो साथी, छोटा सा एक लाइन है। अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं या तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का फॉलो कर रहे हैं, तो इन 4 लाइनों में तथागत के बुद्ध का ज्ञान का सार छिपा हुआ है। वो कहते हैं कि जो संसार है लंबे समय से अंधकार में चला गया है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सूर्य देखा ही ना हो, और अंधकार में जाने की वजह से वो अंधविश्वासी हो गए हैं। वो जो गलत मान्यताएं हैं, जो गलत बातें हैं, उनको वो एक्सेप्ट करता है। इतना ज्यादा अंधकार में चला गया कि उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन का मकसद क्या, वो जो दुनिया में आया है तो किस लिए आया है। इतना अंधविश्वासी हो गया कि वो खुद को भूल गया कि मुझे करना है तो क्या करना है। और लास्ट में तथागत कहते हैं कि जिन लोगों ने सूर्य ही ना देखा, मुझे ऐसा लगता है मैं उन अंधविश्वासी लोगों के अंदर ज्ञान की लो जला करके, उनके अंधकार से बाहर निकाल करके ज्ञान प्राप्ति दे करके, उनको ज्ञान दे करके ही मेरी ज्ञान प्राप्ति का मकसद है। प्रभु साथियों, ये
छोटी सी लाइन दे करके तथागत अपने जो धम्म की जो शुरुआत की है, ये पूरा सार इसमें छुपा हुआ। आप बुद्ध एंड हिज धम्मा में जो ब्रह्म संपत्ति की घोषणा है और उनकी ज्ञान प्राप्ति का मकसद क्या है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज तक का जो इतिहास रहा है, आज भी वर्तमान जो सिनेरियो आप लोगों ने देखा होगा, कितना ज्यादा भ्रमजाल फैला हुआ है। और किसी भी आप धर्म को उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बेड़ियां उनके दिमाग में घुसी होती हैं कि वो उन्हीं बातों को फॉलो करता है। जब आप घर में पैदा होते हैं, घर में भी आप देखेंगे, जब हम छोटे से थे तो हमारे घर में भी जो माहौल था, कहीं ना कहीं जो पाखंड का जो पार्टिकल है वो हमारे घरों में भी घुसा रहता था। वो कैसे घुसा रहता है? अगर आपने देखा होगा, घर में जब बच्चा सोता नहीं है तो हमारे परिवार के जो सीनियर सदस्य हैं वो बोलते हैं, सो जा बेटा, हवा आ जाएगा या बिल्ली या बंदर आ जाएगा। इस तरीके से वो डराते हैं उन लोगों को। वो जो बहम है, जो भ्रम है, वो शुरू से ही उसमें डालना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है किसी भी कारणवश, कोई उसको पेट में दर्द है या उसके कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को कोई भी तकलीफ हो जाती है, तो फिर बोलेंगे इसको नजर लग गई है, इसको टोक हो गई है। तो तेल में घी भिगो करके या बाती भिगो करके तेल में दीवार पर लगाते हैं, और जब उसमें से तेल नीचे गिरता कहते हैं कि देखो इसकी जो नजर है गिर रही है। ये भ्रमजाल है प्रबुद्ध साथी। बुद्धिज्म में जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो किया है, उन्होंने हमेशा समाज को भ्रमजाल से निकालने का काम किया। सबसे मेन काम है, बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें काम किया है। जो त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं, ये बौद्धों ने समाज को दिया है। अगर आपके पास काम करने का एक तरीका है, एक जरिया है, आप काम को कैसे करेंगे, बुद्धिज्म के जितने भी सिद्धांत, जितने भी तौर तरीके हैं, उनमें शुरुआत ही यहीं से होती है कि आप लोगों ने अपने काम की जो परिपाटी है उसको शुरू कैसे करना। अगर आप जब आजीविका की बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे, उनमें सम्यक आजीविका है। बुद्ध के सिद्धांतों में आप देखेंगे कि आपने जो आजीविका करनी है, अगर हमारे किसी भी कार्यक्रम में आप जाएंगे और किसी आदमी ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पर कोई बौद्ध भिक्षु या कोई भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला कोई उपासक है या संखार करता है, जब उस कार्यक्रम को करवाने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले ये बात कहता है कि आप लोगों को जो आजीविका करनी है, जो आपका आजीविका का साधन है, वो ऐसा होना चाहिए कि इससे दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें केवल ऐसा ना हो कि आपका बेनिफिट हो और दूसरे का नुकसान हो। अर्थात आप शराब का व्यापार नहीं करेंगे, आप नशीली किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं करेंगे, आप हथियारों का व्यापार नहीं करेंगे, आप वेश्यावृत्ति का व्यापार नहीं करेंगे। ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जिसमें केवल आपका भला हो और दूसरे का नुकसान हो। तो हमारा कोई भी उपासक या संखार करता है या बौद्ध भिक्षु जब भी किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो वो लोगों को जाकर के ये सारी चीजें बताता है कि आप लोगों को भ्रम जाल से निकलना है और आप लोगों ने वही काम करना है जो देश के लिए बेहतरीन हो या जो आपके लिए बेहतरीन हो, समाज के लिए बेहतरीन हो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टेटमेंट है, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, कि मैं अंत में और पहले में भारतीय हूँ, बाकी जो चीजें हैं, बाकी मैं किस मूवमेंट को फॉलो करता हूँ, मैं किस विचारधारा को फॉलो करता हूँ, वो मेरा सेकंड का काम है। लेकिन जो पहला काम है, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूँ, फर्स्टली एंड लास्टली। पर वो साथियों, जितने भी आप जो महापुरुषों का इतिहास उठा के देखेंगे, उन्होंने समाज को भ्रम जाल से निकालने का काम किया। आप बाबा साहब अम्बेडकर से जो पहले की हमारी जो जनरेशन रही है, जो महापुरुष रहे, आप अगर ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी लोगों को भ्रम जाल से बाहर निकालने का काम किया। उनकी जो किताबें हैं, प्रिस्ट क्राफ्ट एक्सपोज्ड, जो उनकी किताब है, वो उसके अंदर वो सारा का सारा वही मैटर है कि हमारा जो आदमी है, जब हमारे घर में कोई भी संखार होता था, कोई आदमी दुनिया से विदा हो जाता था, तो एक जाति विशेष के लोग जिस दिन कोई एक्सपायर है उसी दिन से पेट को बजाना शुरू कर देते थे कि अब हमारा जो भोजन है फला आदमी के घर में रहेगा। और एक दिन के लिए नहीं, करीबन महीनों तक वो भोजन वहां चलेगा। आप उन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है, एक उसमें है कि अछूतों की कैफियत, उन्होंने एक एक चीज आप देखेंगे कि आजादी से पहले वो कितना उन्होंने टकराव किया है। और जैसे उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं
आप वर्तमान संदर्भ में भी देखेंगे, अगर आज भी अगर किसी भाई का पिताजी एक्सपायर हो जाता है, तो आज भी वो मुंडन करा करके और एक विशेष नदी में जाकर के वहाँ वो पूजा अर्चना करता है, पैसा खर्च करता है। या घर में फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए मृत्यु भोज का आयोजन करता है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करता है। लेकिन ज्योतिबा फुले के जब पिताजी एक्सपायर हुए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी तरह का कोई दान नहीं करूंगा, ना मैं पैसा खर्च करूंगा। फालतू का खर्चा जो मैं करना चाह रहा हूँ, उस पैसे को बचा करके मैं उस पैसे से जो मेरे आसपास में जितने भी जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो अछूत हैं या और भी जो जातियां हैं, उनके जो लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको सामान बांटूंगा। पर वो साथी, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप देखेंगे। उनके पिताजी के एक्सपायर होने पर उन्होंने कोई पिंडदान नहीं किया, कोई और भोजन दान नहीं कराया। उन्होंने बच्चों को किताबें भेंट की, उनको स्लेट दी, उनको बत्तियां दी, उनको कपड़े दिए, उनको भोजन खिलाया। इस तरीके का काम उन्होंने उस जमाने में किया। तो जितने भी आप इतिहास उठा के देखेंगे, बौद्धों ने भ्रम जाल से समाज को निकालने का काम किया। अगर आप ज्योतिबा फुले की जितने भी शिक्षाओं पे बात करेंगे, जितने भी उनकी किताबें हैं उन पे बात करेंगे, तो उनने भी सारा का सारा जो समय है ब्रह्मचाल से बाहर निकालने का काम किया। जो वर्तमान में हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं या बहुत सारे और भी जो साथी हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं या जो धम्मभूमि से जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं, वो समाज को ब्रह्मजाल से निकालने का काम करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई नया नवेला आदमी मूवमेंट में आता है, वो आकर के बोलता है कि जी आप के कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि आप बुद्ध के सामने भी ऐसे नमन करते हैं, कैंडल लगाते हैं, और ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये भी तो वहम है, ये भी तो भ्रमजाल है। तो जब हमारा जो समझदार जो साथी है वो लोगों को ये बात बताता है कि ऐसा नहीं है, कि जैसे आप दूसरी जगह पर जाकर के जब माथा टेकते हैं तो आप कंडीशन लगाते हैं कि जी मेरा ये काम हो जाएगा तो ऐसा मैं कर दूंगा, मैं इतना कुछ खिला दूंगा, ऐसा मैं पिला दूंगा, या मैं ऐसा कुछ बांटूंगा। लेकिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने जब आप लोग जाते हैं प्रबुद्ध साथी, वहां जाने के बाद हम आज तक उस कंडीशन पे नहीं जाते हैं। वहां जाने के बाद हम ये नहीं कहते हैं तथागत मेरे को पास कर देना, या मेरे को नौकरी लगा देना, या मेरे बेटे की शादी कर देना, या बेटे की शादी करवा देना, या मेरी प्रमोशन करा देना, मैं आपके लिए ये प्रसाद बांटूंगा वो बांटूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं या जो भी उपासक उपासिकाएं हैं, जब भी कोई देशना का कोई कार्यक्रम होता है या कोई कैंप होता है, उसमें ये चीज बारीकी से उन लोगों को समझाई जाती है कि बुद्ध आपका भला नहीं करेंगे, वो मार्गदाता है, वो मुक्तिदाता नहीं है। आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपका भला होगा, और आप नहीं चलेंगे तो आपका भला नहीं होगा। ये सारी ये सारी बातें उन लोगों को बहुत बारीकी से प्रबुद्ध साथी बताई जाती है। इसलिए बौद्धों की जिम्मेदारी क्यों ज्यादा बनती है कि आज भी पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बौद्धों की सिद्धांतों पर लोग भरोसा करते हैं। आज भी जब हमारे देश से कोई भी शासक विदेशों में जाता है, तो वो खुद जाकर के बोलता है कि मैं बौद्धों के देश से आया हूँ। आपके यहाँ वो किसका नाम लेते हैं वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप जब विदेशों में जाते हैं तो प्रबुद्ध साथियों, आप लोगों के जो शास्त्रा हैं तथागत बुद्ध, ये कहा जाता है हर वहां जाकर के ही बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो भेंट की जाती है। दूसरा साथियों, जो बुद्धिज्म है वो साइंटिफिक है, वो साइंस के ऊपर भरोसा करता है। आप अगर जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन काल में, या ज्यादा लंबा समय भी ना जाएंगे, आप कुछ अरसे पहले आप देखेंगे उन वैज्ञानिकों के जो दृष्टिकोण है, जो उनके सिद्धांत है, अगर आप उनको पढ़ते हैं या आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने समाज को जो गलत परिपाटी आ गई, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हमारे देश में जैसे हिंदू धर्म है केवल उसमें ही अंधविश्वास आया है। सभी धर्मों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो बीमारियां हैं वो आई हुई, और बहुत सारे तो ऐसे साथी हैं जो बुद्ध को भी फॉलो करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं कोई डोरा, कोई बहम, कोई इस तरह की चीजें पाल लेते हैं, जबकि बौद्धों ने उससे बाहर निकालने का काम किया। अगर आप साइंटिफिक बुद्धिज्म की बात करते हैं, आप किसी वैज्ञानिक का एक दृष्टिकोण उठा करके देखेंगे, उसके सिद्धांत उठा के देखेंगे, उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ जो भ्रम है, जो वहम अंधविश्वास है, उसके ऊपर
चोट मारी है। गैलीलियो गैलीली कोई ऐसा नहीं कोई साथी उनसे परिचित ना हो। गैलीलियो गैलीली जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने पिछले दिनों जब काफी लंबे अरसे का जो समय हो गया, आप लोगों ने उनकी स्टोरियां सुनी होंगी और उनकी कहानियां आपके पास आई होंगी सोशल मीडिया पर भी। जब आपको मौका मिले तो आप उन कहानियों को निकाल करके देखें। एक कहानी उनकी ये है कि उन्होंने कहा जो पृथ्वी है वो गोल है, बोल की तरह है। लेकिन जो वहां का बड़ा जो धर्माध्यक्ष है जो ईसाइयत में, वो बोलते हैं कि नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है। इसके बाद में उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और लास्ट में उनको कहा जाता है कि गैलीलियो, अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बाइबल कह रही है वो सही है, तो हम आपको छोड़ देंगे, अन्यथा आपको फांसी तोड़ दिया जाएगा। प्रबुद्ध साथियों, गैलीलियो गैलीली बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप अगर आप लोग इन बातों को मानते हैं कि भाई बाइबल कहती है जो पृथ्वी है वो चपटी है, तो मैं मान लेता हूं। लेकिन सिद्धांतों को कभी भी झूठा साबित नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में आप लोग एक दिन इस बात को स्वीकार करेंगे कि बाइबल गलत है और मैं सही। लेकिन उन्होंने इस बात को मानना पड़ा कि बाइबल कह रही है तो मैं मान लेता हूं। लेकिन प्रभु साथियों, आज पूरी दुनिया मानती इस बात को कि हाँ, जो गैलीलियो ने कहा था, जो उनकी खोज थी, वो सही है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी खोजें की, और जब उनकी खोज को गलत साबित किया धार्मिक लोगों ने जब उनको गलत साबित करने की कोशिश की, तो उनको साथियों सरेआम सूली चढ़ाया गया, या उनको कपड़े में लपेट करके तेल में भिगो करके आग लगाई गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, आप जब इनकी किताबें उठाएंगे उसमें आप देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सैद्धांतिक लोग थे जो अपने नियमों पर, अपने सिद्धांतों पर अटके रहे और उन्होंने लोगों को भ्रम जाल से निकालने का काम किया। दूसरा साथियों, हमारा जो इतिहास है आप उठा के देखेंगे कि इतना ज्यादा गलत मान्यताओं के साथ गलत परिपाटियां इतनी सारी भरी हुई है। जब से लोगों के अंदर बुद्धिज्म की विचारधारा आई है, ऐसी बहुत सारी परंपराओं से, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से समाज को बाहर निकालने का काम किया। आप हमारे घरों में देखो, जब भी कोई बुजुर्ग आदमी एक्सपायर होता था तो उसके बाद में उनके लिए जो मृत्यु भोज है वो किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोग बुद्धिज्म आए तो इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा कि अगर एक हमारे समाज का या हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग आदमी चला गया है, तो मिठाई बना करके उसके लिए ढोल नगाड़े बजा करके ये कोई खुशी का अवसर थोड़ी है। इसलिए हम इन चीजों से बाहर निकले। तो बुद्धिज्म ने जो गलत मान्यताएं आ गई हैं, जो आम जनमानस का जो प्रॉब्लम आती थी उससे बाहर निकालने का प्रबुद्ध साथी काम किया। मैंने तो एक चीज यहाँ तक देखी है, जो राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पर आज भी बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर के, बहुत मोटा कर्ज लेकर के मृत्यु जब हो जाती है किसी के घर में बुजुर्गों की, वो दाएं बाएं से कर्जा उठाता है, अपनी जो जमीन है वो किसी के गिरवी रख देता है और बड़े पैमाने पर वहां मृत्यु भोज करते हैं। और बताते हैं कि एक दिन नहीं, कम से कम 17 दिन तक भोजन लोगों को कराते हैं, और बहुत सारा पैसा वो खर्च कर देता है, और जिंदगी भर उसकी जो पीढ़ियां हैं वो उसी गुलामी में सड़ती हैं। और अगर वो वहां पर कोई आदमी आपके बीच में से कोई गया है, जो जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो बुद्ध ने लोगों को रास्ता दिखाया, तो उन्होंने लोगों से को इस अंधविश्वास से बाहर निकालने का काम किया। अच्छा, वो ऐसा करते क्यों हैं? वो चीज समाज के कुछ जिम्मेदार लोग जो अपना आप को बड़ा और समझदार मानते हैं, जो सीनियर सिटीजन होने का जो ठेका लेते हैं, या उन लोगों के बीच में एक पंचायती होता है जिसको वो अपना सरपंच चुन लेते हैं, वो सरपंच वो उस बात का फैसला करता है। ऐसी ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं कि वो को तो रोकता था कि भाई आप इस तरह का पैसा खर्च करवाओ, और वो कहता था नहीं, अगर नहीं करोगे तो इतना नुकसान हो जाएगा। जब उसके घर में आया तो फिर सारे लोगों ने उसको घेर लिया कि नहीं भाई, आप भी ऐसा प्रोग्राम करके दिखाएंगे, और बता रहे हैं कि देसी घी में उनके व्यंजन बनते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बुद्धिज्म का प्रचार हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा लोगों के घर में गई है, उन्होंने इसको बाहर निकालने का प्रबुद्ध साथी काम किया। बुद्धिज्म का जो अर्थ है प्रबुद्ध साथियों, जो बोधों का अर्थ है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम
आपके सामने कोई वीडियो बना करके, फिल्म बना करके हम डालते हैं और हमने त्रिशंन पंचशील धारण कर लिया और वो इसका मतलब हमारे मन में रम चुका है, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जो त्रिशंन पंचशील करते हैं और बहुत सारी बातों को मानते नहीं है। आपके सामने एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, वैसे बहुत सारे साथियों ने कहानियां सुनी भी है। वो कहानी किस प्रकार से है, एक विदेश की घटना है और वहां ठंड इतनी ज्यादा थी, बर्फ गिर रही थी और वहां जो प्रतिमाएं हैं वो बुद्ध की प्रतिमा लकड़ी की बनाई जाती है। एक दिन की बात है, रात का समय था, एक भिक्षु आया, बहुत विद्वान भिक्षु था और वो विहार उसने खुला देखा, वो विहार में जाकर के लेट गया। पर वो छात्र जब वो विहार में सोया तो वहां उसने देखा कि मेरे को आज अपने आप को बचाने के लिए मेरे को गर्मी मिल जाए, ऐसा कोई भी यहाँ साधन नहीं, ना लकड़ी है ना उपले हैं जिससे मैं आग जला करके अपनी रात यहाँ काट सकूं। उन्होंने देखा कि एक तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, काफी बड़ी लकड़ी की मूर्ति थी। उन्होंने उस लकड़ी को प्रतिमा को चीर करके वहां इकट्ठा किया और उसमें आग लगाई और आग लगा करके वो रात भर उसमें सिकता रहा और सुबह तक वो सलामत बच गया। और वो साथियों, जैसे सुबह का समय हुआ, बिहार में लोग जिस तरीके से पूजा अर्चना वंदना करने के लिए आते थे, लोग वहां आए और वहां की कमेटी के लोग जैसे वहां इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि बुद्ध की प्रतिमा थी, है वो कहाँ गई। तो उन्होंने पूछा, भाई भंते जी, आपने ये प्रतिमा थी वो कहाँ गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो इसको जला लिया, रात भर में इसे अपने आप को सेकता रहा। तब साथियों उन्होंने कहा, रे आपने बुद्ध को जला दिया। वहां हंगामा हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और जब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर बहुत शोर मचाया गया कि भाई भिक्षुओं को सामने बैठाओ और इनसे पूछो इन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा जी कहाँ है बुद्ध। तो उन्होंने कहा कि ये आपने जला दिया, यहाँ मूर्ति थी, बुद्ध की मूर्ति थी, बुद्ध जला दी। साथियों भिक्षु वहां पर अभिनय करने लगा, नाटक करने लगा, उस राख में ऐसे हाथ मारने लगा और वो देखने लगा, कहाँ है बुद्ध, कहाँ है बुद्ध, मैं भी देखना चाहता हूँ बुद्ध कहाँ है। जब इस तरह का अभिनय किया तो लोगों ने कहा, जी आप इस तरह का ड्रामा क्यों कर रहे हैं, जब आपने बुद्ध को जला दिया है तो फिर आपको इसकी सजा मिलेगी। पर वो साथियों जो बहुत भिक्षु थे वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा इस बात के लिए, उन्होंने कहा कि जो आप लोग जिस बुद्ध को ढूंढ रहे हैं वो एक लकड़ी की खाली प्रतिकृति थी, वो प्रतिमा थी। मैंने जो असली बुद्ध है उसको मैंने जिंदा रखा, ये है बुद्ध। मैं बुद्ध का अनुयायी हूं। मैं बुद्ध, अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं 50 साल 30 साल 40 साल में जिंदा रहा, जब तक मैं सलामत रहूंगा मैं लंबे समय तक दूर दूर तक जाकर के बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाऊंगा। अगर मैं आज मर जाता तो ये मान के चलो मैंने जो काम करना था वो उस बुद्ध को मैं मार चुका होता। मैंने अपना आप को बचाया है और मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रबुद्ध साथियों काम किया। आप जो बुद्धिज्म है, मैं ये नहीं करा कि हर जगह आप बैठ करके तर्क करेंगे, तर्कशील की बात करेंगे। बुद्ध के जो सिद्धांत है, एक एक जो पॉइंट है, हमें उन पे काम करना चाहिए। और जितना भी हमारा साहित्य है, जितना भी हमारा लिटरेचर है, जैसे मैंने शुरुआत ही आप लोगों ने सुना है, जैसे मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि मैं उन दुखी लोगों के अंधकार की पीढ़ियों को तोड़कर अंधकार से प्रकाश में लाना ही मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है। आज अगर आप वर्तमान सिनेरियो देखेंगे, आज हमारे जितने भी साथी हैं जो आज मूवमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उनको ये बता दिया जाए, आपसे पूछेंगे आप उन लोगों से जो नौजवान है, जैसे हमारे जो कैंप लगते हैं हम उसमें जाते हैं और जब हम कैंप में जाकर के नौजवानों से पूछते हैं भाई आप ज्ञान प्राप्ति करना चाह रहे हैं, आप ज्ञान लेना चाह रहे हैं, उस ज्ञान का आपका मकसद क्या है, तो ज्यादातर लोग एक बात ही दोहराते हैं, जी मेरे को अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अर्बन स्टेट में मेरा मकान बन जाए, अच्छे से घर में मेरी शादी हो जाए, मेरी तो ज्ञान प्राप्ति का ये मकसद है। और महापुरुषों की ज्ञान प्राप्ति का मकसद ये रहा कि हम लोगों को अंधकार से बाहर निकाल करके ज्ञान प्रकाश की लो उनके दिमाग में जलाना चाहते हैं, ज्ञान के दीपक जलाना चाहते हैं। बुद्ध ने हमेशा अपनी शिक्षा में लोगों को जागरूक करने का और जो साइंटिफिक रीजन है उन विषयों पर ही काम किया और लोगों को भ्रम से बाहर निकालने का काम किया। आप जो जब हम संखार करते हैं, भिक्षु जब अंतिम संखार कराने जाता है, जो परित्यय संखार है,
उसमें आप लोगों ने 2 मटके की कहानी सुनी होगी, और एक मटके में घी डाल लिया, एक मटके में पत्थर डाल लिए, और वो लेकर के पानी में जब उस मटकों को तोड़ता है तो घी ऊपर तैरता है और जो पत्थर है वो नीचे डूब जाते हैं। छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से ही लोगों को अवेयर किया गया है। आप लोगों ने साथियों देखा होगा, जो लोग साहब कांशीराम की मूवमेंट के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, साहब ने भी लोगों को भय और से भ्रम से बाहर निकालने का काम किया। मूवमेंट के जितने भी साथी हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को भ्रम जाल से, जो एक इतना बड़ा जाल है, आज भी आप वर्तमान समय में देखेंगे, एक बच्चे की हत्या इसलिए कर दी कि ताकि वो पूरे परिवार पे अपना आधिपत्य पा सके। किसी सयाने ने, किसी ढकोसलेबाज ने, किसी ने कुछ भी कह दिया कि आप इसको ऐसा कर देंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उस भ्रम में आज भी समाज बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, और ये जो शगुफे हैं समाज में चलाए जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लोग जानते नहीं, उनको पता है कि इस दुनिया में क्या है, क्या नहीं है। सबको पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक बिल्ली आती है और वो ऐसे कूद जाती है, महिला की चुटिया काट दी जाती है, फिर दूसरे घर में कट जाती है। वो ये अगर आप उस घटना के नज़दीक से बारीकी से जाकर के आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो पोप लीला है, किसी की बनाई हुई बात है। एक महिला की दूसरी महिला से बात बनती नहीं है, एक जेठानी की अपनी देवरानी के साथ बात बनती नहीं, तो उसका चुटिया काट देती है, और वो ही कहती है मैंने एक बिल्ली देखी थी और इसकी ऐसे-ऐसे चुटिया काट दी गई। ये जो भ्रम जाल है, हमें उससे बाहर निकालने के लिए काम करना होगा। समुद्र का पानी मीठा हो जाता है, एक मूर्ति विशेष दूध पीने लग जाती है, एक काला बंदर आता है आपके घर के बाहर, ठप्पे लगा देता है। और एक जो चक्की है, उसके जो पार्ट हैं, उनको आकर के एक आदमी आकर के रात को खोदना शुरू कर देता है, आवाज़ आती है। ये भ्रम है, ये फैलाए जाते हैं। मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी बात आई। हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा आपके घर में जो चक्की के पार्ट हैं, इनको बाहर डाल दो। मैंने कहा जी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इसको चक्की को रात को रहाने के लिए कोई आता है और जिसके घर में रहा देता है, वो पत्थर का हो जाता है। मैंने कहा जी कोई आपकी इतनी लंबी रिश्तेदारी है, कोई हुआ भी है इसमें पत्थर का? हाँ जी हुआ। कहाँ? कोसी के पास एक गाँव में। मैंने कहा फ़ोन मिला उसके पास। प्रबल साथी मैंने उसको फ़ोन मिलाया, तो देखा कि वो बोला जी मैं तो ठीक हूँ, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये सच्चाई क्या है, लेकिन मैं उनके सामने उनको बताना चाह रहा था। फिर वो कहते जी हाँ जी ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ तो चर्चा चली है, लेकिन हमारा रिश्तेदार था कोई वो पत्थर का। मैंने कहा जी उस रिश्तेदार का नंबर दो। प्रबल साथी उन ऐसे एक-एक रिश्तेदार करते मैंने 7 लोगों से बात की। सभी ने ये कह दिया जी नहीं जी हमारे घर में नहीं, हमारा एक रिश्तेदार है फला जगह, वो पत्थर का हो गया। एक रिश्तेदार यहाँ नहीं जी यहाँ है। 7 की 7 जगह मैंने उनकी बात कराई। मैंने कहा देख लिया ये सिर्फ शगुफे चलाए जाते हैं, और वो लोग ये देखना चाहते हैं कि समाज के अंदर हमारी बातों को एक्सेप्ट करने वाले, जो भ्रम है उसको मानने वाले कितने लोग हैं। इसलिए प्रबुद्ध साथियों, हमें इस भ्रम जाल से, हमें इन पोप लीलाओं से बाहर निकलना चाहिए। अगर जितना जल्दी आप समाज को इस दलदल से बाहर निकालेंगे, उतना ही जल्दी समाज तरक्की करेगा। अगर मैं आँखें बंद करके बैठा रहूँ और मैं आप लोगों के सामने ऐसे कोई भी चीज़ लेकर के, ऐसे मोमबत्ती या कैंडल या अगरबत्ती लेकर के घुमाता रहूँ, और मैं पढ़ाई की तरफ कोशिश ना करूँ, या मैं अपने काम-धंधे की तरफ, अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान ना दूँ, और मैं सिर्फ़ ये सोचूँ कि मेरा काम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें खुद करना होगा। और प्रबुद्ध साथियों, हमें तो उन लोगों से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी योग्यता सिद्ध करके दिखानी होगी। और बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में इस तरह का जो परिपाटी हो, और भी धर्मों के अंदर इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। एक बार भंते जी का कार्यक्रम था एक स्कूल के अंदर, उसमें सभी धर्मों के धर्माध्यक्ष बुलाए हुए थे। मैं भी था उस कार्यक्रम में। तो वहाँ एक ईसाइयत को मानने वाले थे एक आदमी, और एक जो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। तो उनमें एक आदमी उठा, एक पुजारी ने बोलना शुरू किया कि पहले तो परमेश्वर ने मिट्टी इकट्ठी की, और मिट्टी इकट्ठी करने के बाद में उसने एक बुत बनाया, और बुत बना करके उसके नथुने में फूंक मारी तो उसको जिंदा किया। तो उसने एक आदमी बना दिया, और आदमी बनाने के बाद उसने सोचा कि मैं अब औरत बनाऊं, तो उसने औरत बनाने के लिए उसकी पसली तोड़ी, और पसली तोड़ करके उसने एक औरत बना दी।
उसके बाद में फिर एक वो आया राक्षस, और राक्षस आकर के उस महिला को बहका करके लेके चला गया। साथियों, यहाँ जब क्वेश्चन हुआ, बंते जी ने भी क्वेश्चन किए, मैंने भी कुछ क्वेश्चन किए, वहां क्वेश्चन ये आया, ये भाई रोहित शर्मा है, बार बार में शामिल भी हो रहे हैं और उसमें से लेफ्ट भी हो रहे हैं, तो धम संदेश जी एक बार देख लेना, ये साथी डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया कि आप एक छोटी सी बात बताएं, जब उन्होंने परमेश्वर ने, परमपिता परमेश्वर जिसको आप मानते, उन्होंने मिट्टी इकट्ठी की, और मिट्टी इकट्ठी करने के बाद उन्होंने एक बुत बनाया, बुत में फिर फूंक मारी तो उसको जिंदा कर लिया। फिर आप कह रहे हैं कि महिला बनाने के लिए उन्होंने फिर उसकी पसली तोड़ी। हमने कहा कि मिट्टी क्या खत्म हो गई थी धरती में, मिट्टी और उठा लेता, महिला एक और अलग से बना देता, अगर ऐसे महिला बनाई जाती है तो भाई उसकी पसली तोड़ने की क्या जरूरत थी। और दूसरा, जब उसके सामने क्वेश्चन किया गया कि भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि परमात्मा परमेश्वर ने जो चीज बनाई है, जो औरत बनाई है, और एक राक्षस एक दाना उठा करके उसको लेके चला गया, इसका अर्थ क्या है। तो दानव तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज से भी ज्यादा बड़ा हो गया। तो फिर उसके बाद में जो ईसाई पादरी थे, जिनको वो फादर बोल रहे थे, उन वो कहने लगे जी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारी बाइबल कहती है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और ये बात कह करके वो किनारा कर लेते हैं। मुस्लिम धर्म में भी आप उठा के देखेंगे, वहां भी बहुत सारे ऐसी पोप लीलाएं हैं। कोई भी अल्लाह ईश्वर आपको ये नहीं कहता कि आप जीवों की हत्या करें। बुद्ध के सिद्धांतों में सब जगह यही बताया कि प्राणी हिंसा से विरक्त रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वहां से भ्रम से आपको बाहर निकाला गया। लेकिन आपने देखा होगा, जब कोई भी ऐसा उनका त्योहार आता, बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं की बलि दी जाती है। तो प्रबुद्ध साथियों, बुद्धिज्म का जो सिद्धांत है, बुद्ध ने ज्ञान के दीपक जलाए। हमारे अभी आपने देखा होगा कुछ साथी हैं दिल्ली के आसपास के, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो दिवाली है बुद्धों का त्योहार है और हमें इसको मनाना चाहिए, और वो तेल के दीपक जला करके और पूरा का पूरा जो आडंबर रचते हैं। जबकि प्रभु साथियों, बुद्ध ने ज्ञान के दीपक जलाए, आपके दिमाग की लो जलाई है, आप लोगों को अंधकार से बाहर निकालने का काम किया। आप लोगों को जो सिद्धांत दिए हैं उनको फॉलो करने के लिए तथागत बुद्ध ने सिद्धांत दिए। और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, बनते करुणाशील राहुल जी हैं, और उनके साथ में बनते दमशील जी, हस जी हैं, और भी बौद्ध भिक्षु हैं, वो सारा का सारा आप लोगों को भ्रम जाल से बाहर निकालने का काम करते हैं। और जो सही है, जो विषय वस्तु जिस रूप में है, हमें उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी भी तरह का जो आडंबर है, जो पाखंड है, उससे बाहर निकालने का काम हमें करना चाहिए। और ये हम सबकी नैतिक और मिशनरी जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी उसी आदमी की बनती है जो इन बातों को जानता है। जो आदमी ऑलरेडी किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो हमें उसको समझा करके बाहर निकालना चाहिए। और धम्म भूमि के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो सब जगह घूम करके आते हैं, और लास्ट में आकर के बोलते हैं, जब हमने पूरी दुनिया में सारे काम किए, लेकिन लास्ट में आकर के जो हमें ज्ञान प्राप्ति यहाँ हुई है, हमारे घरों में जो गलत चीजें आ गई थी, वो जैसे जैसे निकली हैं वो यहीं से निकली है। तो प्रभु साथियों, आप की भी जिम्मेदारी बनती है जो साथी इन बातों को जानते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और दूंगा, भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, एक भाई अपने माता पिता को दोनों कंधे पे ऐसे लेके चला हुआ था, और उन्होंने कहा मैं तीर्थ स्नान करा करके लेके आया हूँ। प्रभु साथी, हमने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आप जो माता पिता को इसमें जो डाले हुए हैं, दोनों तरफ आपने लटकाया हुआ है, गर्मी इतनी ज्यादा है, टेम्परेचर इतना ज्यादा है, बरसात की वजह से उमस भी बनी हुई है। सबसे पहले तो इन माता पिता का जो दिल है वो इतना दुखी है कि देखो मेरा बेटा गर्मी में कितना परेशान है, हमें ऐसे ऐसे बोंगी में लटका करके चल रहा है। दूसरा कि आप उनकी भी आत्मा, उनका भी जो दिल है इस बात से दुखी है कि मेरा बेटा हमें लेकर के परेशान है, और उल्टा पर वो साथी वो गर्मी से इतने ज्यादा परेशान है, और आप भी दुखी हैं, अपने माँ बाप को भी दुखी किया। हमने कहा भाई अगर आप इसी तरीके से किसी तीर्थ पर लेके जाना चाह रहे हैं और उनकी इच्छा है कि हाँ हमें ऐसा कोई तीर्थ करना, तो भाई आप इतनी गर्मी में परेशान करने की बजाय अब साधनों का समय आप गाड़ी करें, एयर कंडीशन गाड़ी में उनको बिठा के लेके जाए। अगर आपने ऐसे करना,
उन्होंने कहा नहीं जी वो चीज़ लगेगी नहीं परमात्मा के वहाँ, ये चीज़ लग सकती है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्रभु चाहती हो मेहनत आप अगर अच्छी जगह करेंगे, अगर वो मेहनत आपकी सही जगह हो रही है, तो वो सफल होगी और उसमें आपका समय भी बचेगा, आपका उसमें टाइम भी बचेगा और आजकल इतनी सारी मूवीज़ आ रही हैं जो आपको भी भ्रम से बाहर निकालने का काम कर रही हैं, वो भी बुद्धिज़्म के ऊपर ही उन्होंने काम किया है। आप किसी भी धर्म की परिपाटी को उठा के देखेंगे, वो लोगों को भ्रमजाल में लेके जा रहे हैं। आप लोगों को भ्रमजाल से बाहर निकालना है और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम है। लेकिन आप अपने सिद्धांतों को कभी भी छोड़ना नहीं, आप अपने सिद्धांतों पे चलते रहना। एक बाबा साहब की एक स्टेटमेंट है, जहाँ परिस्थितियों से समझौता हो जाता है, वहाँ क्रांतियों की संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना और हमने उसका डट कर के मजबूती से उसका मुकाबला करना है। और वो साथियों आज का जो विषय था कि आम जनमानस को भ्रमजाल से बाहर निकालना बुद्धों की नैतिक ज़िम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि आप लोगों को पूरी दुनिया समझदार मानती है, जो बौद्ध लोग हैं, उन पर भरोसा किया जाता है और वो नपीतुली बात करते हैं। तो इन विषयों पर आज मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया था, धम्मभूमि का और बीआरसी का मैं साधुवाद करता हूँ और किसी भी साथी का इस विषय को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत-बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जय।